हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 14 जून 2020 और 14 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और अंत तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल एडिस्टा क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 13 जून। आपको याद रखना है, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल एल्बिनिज्म। क्या? इंटरनेशनल ALBINISM, यानी इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। ये प्रत्येक वर्ष हर साल को 13 जून को मनाता है। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। अब इसे मनाने का क्या उद्देश्य है? तो इसे मनाने का मेन पर्पज ये है कि एल्बिनिज्म के बारे में लोगों को जागरूक करने और एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना, ये इसका मेन पर्पज है। आपको याद रखना है 2019 के अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस की थीम क्या है। 2020 के रंगहीनता जागरूकता दिवस की थीम है मेड टू शाइन। क्या है? मेड टू शाइन। ये 2020 के इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे की थीम है मेड टू शाइन। 4 मई 2006 को पहली बार एल्बिनो दिवस मनाया गया था। कब? 4 मई 2006 को पहली बार इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया था। लेकिन यूनाइटेड नेशन असेंबली ने 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित किया और जिसके बाद से ये प्रत्येक वर्ष 13 जून को मनाया जाने लगा। अब यूएन की बात है, यानी यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यूएन के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष, आपको याद रखना है, प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे दुनिया भर में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। ये योजना अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निधि, आपको अभी मैंने बताया था 12 जून को एक डेट था, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस, और इसी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की है, बाल श्रमिक विद्या योजना की। आपको याद रखना है 12 जून को यह मनाया जाता है, आपको यह भी याद रखना है। इसके अलावा वर्ल्ड डे इज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इंग्लिश में इसे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर भी कहते हैं। इस योजना के तहत, ये जो योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में स्टार्ट की है, बाल श्रमिक विद्या योजना। इस योजना के तहत जितने भी चयनित लड़के या फिर लड़कियां होगी उनको क्रमशः 1,000 रुपये और 1,200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बाद क्लास 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड के पास करने के बाद उन्हें 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। और इस योजना के तहत यूपी स्टेट के 57 जिले, कितने? 57 डिस्ट्रिक्ट यूपी स्टेट के ऐसे, जहां के लगभग 2,000 बच्चे पहले चरण में इससे लाभान्वित होंगे। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है? तो लखनऊ ये गोमती नदी का, आपका रखना है, गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में है एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। अब आप बताइए, देखिए मैं आपको बार बार, अभी मैंने इसके बारे में कल आपसे बताया था,
आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और कौन सा इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा की ताज़ा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। अभी हाल ही में अपनी फीफा की रैंकिंग जारी हुई है और इसमें बेल्जियम टॉप पर रहा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, बेल्जियम। इस सूची में बेल्जियम फर्स्ट नंबर पर रहा है। फ्रांस फ्रांस इससे पहले आपको याद रखना है ये एक वर्ल्ड चैंपियन है फ्रांस, और ये सेकंड नंबर पर रहा है, जबकि ब्राज़ील ये तीसरे नंबर पर रहा है। और इसके अलावा भारत की रैंकिंग 108वीं रही है, आपको याद रखना है, यानी बेल्जियम फर्स्ट नंबर पे, फ्रांस सेकंड नंबर पे, ब्राज़ील ये थर्ड नंबर पे और अपना देश भारत 108वें नंबर पे रहा है। हाल ही में कोविड-19 की वजह से फीफा वर्ल्ड कप और इंटरनेशनल लेवल पर अन्य प्रमुख खेलों के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट को स्थगित भी कर दिया गया था। अब फीफा की बात है तो फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है और फीफा के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं गियानी इनफैंटिनो। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में गुलजार देहलवी का निधन हुआ, वो कौन थे। गुलजार देहलवी हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये एक प्रतिष्ठित कवि थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ये उर्दू के, आपको याद रखना है, उर्दू भाषा के ये प्रतिष्ठित कवि और एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर लेखक थी। इनका पूरा नाम आनंद मोहन जुत्थी गुलजार देहलवी था और ये साइंस की दुनिया नामक एक पत्रिका है, साइंस की दुनिया, इसी पत्रिका के ये संपादक भी थे। और इस पत्रिका को 1975 में, ये जो पत्रिका है साइंस की दुनिया, इसे 1975 में शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है। अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र नामक एक योजना की शुरुआत की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, नरेंद्र सिंह तोमर। ये वर्तमान समय के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं और इन्होंने ही अभी सहकार मित्र योजना की शुरुआत की है। अब ये जो योजना शुरू की गई है, सबसे पहले इसी राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, आपका रखना है, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की एक विशेष पहल है और अभी हाल ही में इसे इन्होंने स्टार्ट की है। इस योजना से एनसीडीसी और सहकारी समितियों में काम करने वाले जितने भी व्यवसायिक हैं उनका अनुभव प्राप्त किया जाएगा और उन्हें सीखने का अवसर भी इसमें दिया जाएगा। अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की बात है तो वर्तमान समय के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला। कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला। इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी विकास आयोग की बात आई थी तो राष्ट्रीय सहकारी विकास आयोग के वर्तमान समय के एमडी हैं सुदीप कुमार नायक। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा प्रदान किया है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दिव्यांग जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उन्हें कोरोना योद्धाओं का दर्जा प्रदान किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अब इन्हें मध्य प्रदेश की जितनी भी दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उन्हें कोरोना वॉरियर्स के रूप में अब जाना जाएगा और ये दर्जा राज्य में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इन्हें दिया गया है। और इन्होंने, यानी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये इस समय लाभार्थियों के घर घर जाकर पौष्टिक आहार वितरित करने में जुटी हुई हैं, इसीलिए इन्हें अब कोरोना योद्धाओं का दर्जा प्रदान किया गया है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के गवर्नर हैं लालजी टंडन। इसके अलावा मध्य प्रदेश से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए STREE यानी स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। अभी हाल ही में हैदराबाद की पुलिस ने स्त्री नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है और ये कार्यक्रम स्पेशली महिलाओं के लिए चलाया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, हैदराबाद। स्त्री, सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म रखना है। इसका फुल फॉर्म है शी ट्रिम्स थ्रू रिस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। ये स्त्री का फुल फॉर्म है और इसे हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए अभी हाल ही में शुरू किया है। अब इसका मेन पर्पज़ क्या है? तो इसका मेन पर्पज़ ये है कि महिलाओं को उनके अधिकारों, उनका हक, कानून और सहायता प्रणालियों के बारे में जागरूक बनाना और महिलाओं की सुरक्षा, समानता और
सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए साझेदारों का एक नेटवर्क स्थापित करना, ये इस स्त्री का मेन उद्देश्य है। और इसका फुल फॉर्म है सी ड्रीम्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। अब हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तो ये तेलंगाना में पड़ता है और ये तेलंगाना की वर्तमान समय की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के वर्तमान समय के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी और इसका गठन आंध्र प्रदेश से अलग होकर के किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सा संगठन पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना है? तो भी हाल ही में NHAI ये पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। और अब NHAI के जितने भी कर्मचारी हैं वो बिना किसी शारीरिक संपर्क और भौतिक रूप से फाइलों को छुए बगैर बिना डर के अपना काम कर सकते हैं। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। अब बात है केंद्रीय सड़क की, तो वर्तमान समय के हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्री हैं नितिन गडकरी। ये वर्तमान समय के हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है किस देश को विश्व का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो भी हाल ही में स्विट्जरलैंड को विश्व का सबसे सेफ कंट्री अनाउंस किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, स्विट्जरलैंड। अब ऐसा क्यों? हाल ही में एक डाटा जारी हुआ है और इस डाटा के अकॉर्डिंग नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार कोविड-19 के मद्देनज़र स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे सुरक्षित देश बना है और 752 स्कोर के साथ, आपको याद रखना है 752 स्कोर के साथ स्विट्जरलैंड इस सूची में टॉप पर रहा है। और ये रिपोर्ट डीप नॉलेज ग्रुप नामक एक फर्म के द्वारा जारी की गई। आपको रखना है डीप नामक एक ग्रुप है जिसका नाम है डीप नॉलेज ग्रुप, ये इसी के द्वारा पब्लिश की गई है और ये 200 देशों का एक इंडेक्स है। कितने? 200 देशों का एक इंडेक्स है और इसमें स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे सेफ कंट्री घोषित किया गया। अब स्विट्जरलैंड की बात है तो इसकी कैपिटल, इसकी वर्तमान समय की कैपिटल है बर्न। स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक और स्विट्जरलैंड के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं डोरिस लियू थर्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है किस झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया है? तो भी हाल ही में लोनार जो महाराष्ट्र में है, लोनार झील, इसका रंग जो है वो गुलाबी हो गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, लोनार। महाराष्ट्र की लोनार झील में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है और इसे यानी जो लोनार झील है इसे लोनार क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है। इसका निर्माण लगभग 50,000 वर्ष पहले, 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड था और वो उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने के बाद लोनार झील का निर्माण हुआ था। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा आखिर झील का जो पानी है उसका रंग गुलाबी क्यों हो गया? तो इसका मेन जो रीज़न बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि लवणता में वृद्धि और वायुमंडलीय परिवर्तनों के कारण जितने भी निम्न जल स्तर हैं उनमें रंग परिवर्तन पाया गया है। यानी वायुमंडल में परिवर्तन हुआ और लवणता में वृद्धि हुई जिसके कारण लोनार झील का जो पानी है उसका रंग गुलाबी हो गया है और ये महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं, कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था किस राज्य सरकार ने 5वीं तक के ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, कर्नाटक। कर्नाटक गवर्नमेंट ने 5वीं तक के ऑनलाइन कक्षाओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। आपको याद रखना है क्वेश्चन का आंसर था कर्नाटक और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल एडी स्टारकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है किस राज्य में इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए BIN-19 और UV पॉट नामक एक डिवाइस लॉन्च किया गया? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, उड़ीसा, दिल्ली, गुजरात और केरल। आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन। के दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके पास जितने भी ग्रुप हैं आप उसमें शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।